अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि जो मास्टरबेशन जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, उस ज़्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से उनके अंदर क्या क्या नुकसानात होते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उसकी वजह से आगे चल कर के वो किन किन परेशानियों में मुब्तला होते हैं और किस तरीक़े से आप इस बुरी लत से अपने आप को बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बारे में तो आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BU MS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से। MD किया है मैंने महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये एक स्पेशलाइज सेंटर है। फीमेल के मेल के जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी तरीके से मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का भी यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू या आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू प्रॉपर यहाँ पर क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर इस तरह की परेशानी आपको भी है तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आसानी से आप टहलते हुए तशरीफ़ ला सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com इस वेबसाइट पर विज़िट करके भी आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हुए, पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ में अभी हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी हों, आप आसानी से हमारे जो वेबसाइट है इस पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और मेडिसिन भी बाय कुरियर हम अपने यहाँ आसानी से मंगवा सकते हैं। तो बात करते हैं मास्टरबेशन करने वाले लोगों के बारे में। देखिए, हमारे यहाँ जो पेशेंट तशरीफ़ लाते हैं या फिर जो है ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा गंभीर जो है गुप्त रोग में मुब्तला होते हैं, बहुत मेजर सेक्सुअल इश्यूज़ जिन लोगों में होते हैं, उन लोगों की हिस्ट्री में आम तौर पे हमारे यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उनकी हिस्ट्री में मास्टरबेशन ज़रूर बेज़रूर होता ही होता है। ये बहुत बड़ी परेशानी होती है लोगों की कि वो लोग जवानी के अय्याम में, है ना, गलती कर बैठते हैं और बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर बैठते हैं, जिसकी वजह से आज के इस दौर में उनको बहुत सारे इश्यूज़ से गुज़रना पड़ रहा होता है। तो देखिए, मास्टरबेशन करने की वजह से जनरली 3 तरह की परेशानियां लोगों के अंदर होती हैं। एक होती है परेशानी जिसको हम लोग फिज़िकल प्रॉब्लम्स कहते हैं, दूसरी परेशानी होती है जिसको हम लोग मेंटल प्रॉब्लम कहते हैं, तीसरी परेशानी होती है जिसको हम लोग रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स कहते हैं या रिलेशनशिप इश्यूज़ कहते हैं। तो इस तरह की परेशानियों से लोग मुब्तला होते हैं। मेंटल प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा इसको लेकर के वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी उनके अंदर होती है और इसकी जो है आदत पड़ जाती है उनको। जो लोग मास्टरबेशन करते हैं उसके एडिक्ट हो जाते हैं कि नहीं, अब बिना मास्टरबेशन के उनका काम नहीं चलेगा, उनका खाना नहीं डाइजेस्ट होगा, उनको भूख नहीं लगेगी, उनको इसके बिना नींद नहीं आएगी। और अगर वो इसके बारे में कुछ भी सोचेंगे कि ना करें या फिर जो है, तो उनको एंजाइटी होगी, उनको डिप्रेशन हो जाएगा। अपने आप को वो जो है सोसाइटी से अलग, कम्युनिटी से अलग अपने आप को महसूस करने लगते हैं, अकेले रहने लगते हैं और अपने आप को जो थोड़ा सा इन्फीरियर है ना समझने लगते हैं। तो ये परेशानी होती है उनको और बहुत ज़्यादा अपने आप को कमतर समझने लगते हैं, दूसरों से कंपेयर नहीं कर पाते हैं। हर चीज़ के बारे में सोचते हैं कि यार पता नहीं कैसे होगा, हमसे हो भी नहीं पाएगा, इवन हमसे शादी भी नहीं हो पाएगी, शादी हो जाएगी तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें जो है उनके अंदर होने लगती है। तो ये सारे इश्यूज़ जो होते हैं वो उनके अंदर मेंटली तौर पर आ जाते हैं। फिज़िकल इश्यूज़ में उनको बहुत मेजर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी बॉडी वीक हो जाती है, उनके अंदर जो है लॉस ऑफ लिबिडो होता है, लॉस ऑफ स्टैमिना होता है, उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, उनके अंदर सीवियर प्रीमेचर एजैकुलेशन होता है, उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके अंदर इरिटेशन होने लगती है, जलन होने लगती है, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको जो है सीवियर दर्द भी होने लगता है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ उनके अंदर फिज़िकली होने लगते हैं, है ना। रिलेशनशिप इश्यूज़ भी उनको बहुत सारे होते हैं कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको सिर्फ मास्टरबेशन में ही सारी चीज़ें नज़र आती हैं। इवन उनकी जो वाइफ होती हैं वो उसमें भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। शादी के बाद बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज़ उनके अंदर होने लगते हैं। वो सारी अपनी जो अराउज़ल, सेक्सुअल अराउज़ल जो है वो मास्टरबेशन की थ्रू ही उसको मिलता है और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स में उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। इस तरह की परेशानियां उसको जो है रिलेशनशिप की वजह से भी आने लगती हैं।
रिलेशनशिप में भी इस तरह की परेशानियाँ आती हैं मास्टरबेशन की वजह से। तो अब ये सारी परेशानियाँ हो गई। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, वो हमने बहुत ही कम गिनाए हैं आप लोगों को, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जा रही हैं हमारी, बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, इस वजह से बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हमने आपको बताई हैं। अब अगर आपको मास्टरबेशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा आदत हो गई है, तो कैसे आपको छोड़ना है, इसके लिए कोशिश कैसे करनी है। एक तो नंबर एक, जो आपको इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो रहे होते हैं उससे आपको बचने की कोशिश करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी वजह से आप जो है कम्युनिटी से जो अपने आप को अलग करने लगते हो, आप अकेले रहने लगते हो, इस चीज़ से आपको बचना है, लोगों के साथ मिलजुल करके रहना है। आप फ्री रहते हैं तो फ्री रहने की आदत आपको छोड़नी है, आपको बिज़ी रहना है। आपको बिल्कुल तभी बिस्तर पर जाना है जब आपको नींद खूब ज़्यादा आने लगे। बिस्तर पे जा कर के मोबाइल का इस्तेमाल आपको नहीं करना। ये सबसे बड़ी जड़ है इस दौर में, जो बिस्तर पे जा कर के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं लोग, और उसकी वजह से उनको जो है फिर एक स्टिमुलेशन मिलता है, एक है ना मास्टरबेशन करने के लिए, और फिर वो लोग मास्टरबेशन करने लगते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिस्तर पे जाने के बाद मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको जो है थोड़ा सा नेक बनना है ना, ज़्यादा ख़यालात बुरे जो आते हैं अपने दिमाग में उनसे बचना है। आपको थोड़े मेडिटेशन, योगा, है ना, नमाज की पाबंदी, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, इतने मुबारक अय्याम चल रहे हैं, आप इन बुरी आदतों से अपने आप को बचाने की कोशिश करिए। दुआ करिए, खूब इबादत करिए, अल्लाह के जो है रोइए, गिड़गिड़ाइए, माफ़ी मांगिए अल्लाह की बारगाह में। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेंगे तो बिल्कुल आपको इन बीमारियों से, इन लत से आपको निजात दिला देंगे। और आप भी कोशिश करिए, बिल्कुल है ना, आप भी इन चीज़ों से बचने की कोशिश करिए, और जो है कोशिश करिए कि जो है अलग थलग ना रहें, बिल्कुल इससे जुड़े हुए ना रहें, लोगों से मिल करके रहें, ज़्यादा सोचें नहीं, अपने आप को बिज़ी रखें बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें आप जब प्रिकॉशंस लेने लगेंगे तो इंशाल्लाह मास्टरबेशन की तरफ आपका दिमाग नहीं जाएगा, और मास्टरबेशन से आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होंगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।